अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे एक इंतहाई सेंसिटिव और अहम मौजू के हवाले से, जो कि महज एक मौजू नहीं है बल्कि एक मसला है। और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये मसला है कम उम्री में होने वाली शादियों का मसला। इस पे अगर बात की जाए तो आजकल दोबारा से ये मसला जो है ज़ेरे बहस है और उसका क्रेडिट जाता है इस कौमी असम्बली में रुकन पीपल्स पार्टी जो है शर्मिला फारूकी साहबा को। उन्होंने इस मसले पे दोबारा से एक बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया, जिसे कसरत राय से जो है मंजूर कर लिया गया था। लेकिन उस पर कुछ जो है एतराज़ात भी उठाए गए हैं। वो बात की जाए JUI की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब ने इस पर जो है पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस बिल की मंजूरी के हवाले से। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए इस्लामी नज़रियात कौंसिल के हवाले से, तो उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है और इसे मुस्तरद किया है। बोला है कि ये कानून जो है वो गैर शरई है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट ने इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल जो है वो मंजूर कर लिया था। लेकिन उस पर अब इतराज़ात आए हैं, तो उस पर हम ज़रा तफसीली बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे कि ये मसला कितना पुराना मसला है, जो कि आज भी जो है दुनिया भर में देखने को मिलता है। इस हवाले से लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से अगर बात की जाए तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स मिलते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर बात कर ली जाए तो बिल जिसने पेश किया उसका यकीनन स्कूल ऑफ थॉट कुछ और था, वो कुछ और इस हवाले से ख्याल करती हैं। वो समझती हैं कि ऐसे मामला जिसमें बच्चा हो या बच्ची, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर, इट्स अबाउट द एज ओनली, कि बच्चा किस पोजीशन में होता है जब अगर उसको इस उम्र में अगर उसकी शादी कर दी जाए, जब वो शादी के लायक नहीं है, तो उस हवाले से उसको किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है, इधर इट्स फिजिकल और मेंटली और फाइनेंशली वट एवर इट इज़। बट ये कि बहुत से ऐसे चैलेंजेस रहते हैं जिसका उन्हें सामना रहता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान में मौजूदा एक्ट के हवाले से, तो पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज के हवाले से एक्ट 1929 जो है वो इस वक्त राइज है। उसके मुताबिक ये रखा गया है कि लड़की की उम्र शादी के लिए कम से कम 18 और लड़की की 16 होनी चाहिए। इनफैक्ट इस हवाले से अगर मज़ीद बात की जाए तो सिंध हुकूमत की जानिब से 2014 में एक और बिल पेश किया गया था, जिसके मुताबिक उन्होंने जो 16 साल की उम्र की हद है उसको बढ़ा के 18 साल मुकर्रर कर दिया था। तो इस हवाले से हमने देखा है कि सिंध में इसकी रेशो, कम उम्र की शादी की रेशो जो है वो वैसे भी कदरन दीगर सूबों में ज़्यादा है, लेकिन उस हवाले से एफर्ट भी इस सूबे की जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो इस हवाले बिल जो है वो पेश किया गया था कौमी असम्बली में पीपी की रुकन शर्मिला फारूकी की तरफ से, जबकि सेनेट में शरी रहमान साहबा की जानिब से पेश किया गया था, जिसे ज़्यादातर लोगों ने उस पर अपनी जो है राय देते हुए उसे मंजूरी के लिए कहा। लेकिन अब चूँकि उस पर एतराज़ात आ गए हैं, तो दोबारा से ये एक जो कानून था वो मसले के तौर पे हमारे सामने पेश आ रहा है। इस हवाले से अगर फर्दर बात की जाए तो पाकिस्तान में हाल ही में ये जो कानून पेश हुआ है, इस हवाले से एक दहाई से पहले भी सिंध में जो है इस पे काफ़ी काम हो चुका है। इस हवाले से बातचीत हो चुकी हुई है कि क्या इस तरह के कानून, इस तरह के मामले के हवाले से इस तरह के कानून पे किस तरह से अमल दरामद किया जाए, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें ज़िंदगी और मौत जो है वो आ जाता, ज़िंदगी और मौत का मसला है। क्योंकि कम उम्र की शादी में जो ख़ास करके बच्चियाँ होती हैं और उनसे पैदा होने वाले जो औलाद होती है, उनको बहुत से मसाइल का सामना रहता है। अक्सर बच्चियां जो होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो जो है उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं होती, फैमिली का प्रेशर होता है, फैमिली फाइनेंशियली उस कंडीशन में नहीं होती। क्योंकि यकीनन अगर इस तरह के मसले मसाइल की बात की जाए तो ज़्यादातर हमने वो रेशो उन्हीं लोगों में देखी है कम उम्री शादी की, जो ना तो फाइनेंशियली इतने स्टेबल होते हैं, दूसरा ये कि तालीमी हवाले से अगर बात की जाए तो वो इतने एजुकेटेड नहीं होते ज़्यादा। हमने ये चीज़ें गांव देहातों में देखी हैं कि वहाँ में जो शादी की रेशो ना ज़्यादातर बच्चियों या बच्चों को जो है कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। इस हवाले से अगर यूनिसेफ के मुताबिक अगर थोड़ी सी मुझे थोड़े पुराने नंबर मिले थे, बिकॉज रिसेंटली इस पे एज सच कोई फिगर्स हमारे सामने नहीं आए, लेकिन अगर 2021 के हवाले से बात की जाए तो मेरे सामने कुछ फिगर्स आए थे कि एशियाई ममालिक में कम उम्र की शादी जो है उसके नंबर्स अगर देखे जाएँ तो उसकी शरह आलमोस्ट 28% है। और अगर यही बात की जाए दीगर ममालिक के हवाले से जो एशिया में ही आते हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया,
पाकिस्तान ये सब शामिल है। तो इन पे बात की जाए तो बांग्लादेश में कम उम्री शादी की रेशो है जो है वो 65% है। इट इज़ अ बिग नंबर। उसके बाद इंडिया में 47%, जबकि पाकिस्तान में यही रेशो 40% है। और अगर बात की जाए 18 साल की बजाय 15 साल की उम्र की, तो पाकिस्तान में ऐसी बच्चियां हैं जिनकी उम्र अभी 15 साल भी नहीं होती और उनकी शादी कर दी जाती है। उसकी शरह जो है पाकिस्तान में 7% है। तो ये तो फिर भी कोई 2-3 साल पहले की फिगर्स है। अगर अब बात की जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब कुछ अदाद-ओ-शुमार कुछ कम हुए होंगे। उसकी वजह ये है कि अब वक्त के साथ साथ लोगों ने इस चीज़ का एहसास किया है, और एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने इसमें जो है रोल प्ले किया, लोगों में अवेयरनेस की है। क्योंकि ऐसे मौजू ऐसे जो मसले मसाइल होते हैं उसमें आगाही जो है बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह से लोगों को आगाह करते हैं, इस हवाले से बताते हैं कि कितना संगीन मामला है और कितना मुश्किल जो है मराहिल हो सकते हैं उस बच्ची के लिए जो इस तरह के प्रोसीजर से गुजरती है, जो अभी खुद एक छोटी बच्ची होती है जिसके खेलने कूदने के दिन होते हैं। जब उस पर इस तरह की कोई जिम्मेदारी डाल दी जाती है जिसमें उसे खुद किसी बच्चे को जो है ना सिर्फ उसे अपने अंदर से सर्वाइव करवाना है, बल्कि दुनिया में लाकर उसके साथ उसको पेश आने वाले जो चैलेंजेस होते हैं उससे भी निपटना है। तो एक छोटी बच्ची जो अंडर 15 है उसके लिए इस हद तक जाना सोचना, मेरे ख्याल से उसके पास इतनी टाइम स्पेस ही नहीं होती कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा जो है वो जा सके और इस पर बात कर सके। अगर फर्दर इस पे बात की जाए कम उम्र की शादी के हवाले से, तो पाकिस्तान में गुर्बत और तलीम की कमी से जुड़ा ये एक खतरनाक रुझान जो है पाया जाता है। वो कम उम्र और बचपन में की गई शादियाँ। इस हवाले से अगर दादो शुमार की बात की जाए फर्दर, तो पाकिस्तान में 21% जो है 2023 के मुताबिक पाकिस्तान में इस 21% लड़कियों की शादी जो है 18 साल से जो कम उम्र है ना उससे पहले उनकी शादी जो है कर दी जाती है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सूबा सिंध के दही इलाकों में, तो कम उम्र की शादियों का रुझान खतरनाक हद तक जो है वो बढ़ चुका हुआ है। कम उम्र की शादी के रिवाज से जुड़ी सकाफती और रवायती असूलों में घड़ी जो है ना ये वाली रस्म रिवाज, इन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। जो गुर्बत, तलीम की कमी, लड़कियों की सेहत और बहबूद पर कम उम्र की शादी के जो मनफी असरात होते हैं, इस बारे में अगर आगाही ना की जाए तो ये मसला जो है शायद इसमें जो नंबर अभी बताया जा रहा है वो उसमें और ज़्यादा इजाफा आ सकता है। लेकिन मौजूदा दौर में 2025 में इस हवाले से लोगों में काफ़ी हद तक आगाही आ भी चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ हद तक नंबर कम हुए भी हैं। अगर आप बात करें यूएनडीपी की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक, तो उसमें काफ़ी हद तक इस पे मुतमईन का इजहार किया गया है कि 2014, 2019, 2020 की निस्बत अभी ये जो शरह है उसमें कुछ हद तक कमी आई है। अगर हम बात करें घोट के हवाले से, तो उसके हवाले से एक नंबर है कि 2014 में कम उम्र की शादी की जो शरह 40% थी वो 2019 में जो है 37% हो गई है। तो मतलब डिफरेंट मेरे पास नंबर्स हैं जिसमें डिफरेंट शहरों के हवाले से, डिफरेंट सूबों के हवाले से वो नंबर्स बताए गए हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू इट कि नंबर्स क्या हैं, मायने ये रखता है कि मसला क्या है और इस हवाले से एतराज़ात जो आ रहे हैं वो कितने वैलिड समझ में आते हैं। क्योंकि मैं एतराज़ात बता के उसको मौज़ूए बहस बनाने से बेहतर मैं समझती हूँ कि इस पे ये बात की जाए कि जेन्युइनली ये कितना बड़ा मसला है, और इस हवाले से अगर बात की जाए जो इसके एक्चुअल सफ़र करने वाले होते हैं, ना सिर्फ बच्चियां बल्कि बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनको भी छोटी उम्र में कम तनख्वाहों पे जो है कारोबार के लिए जो है नौकरियों के लिए निकलना पड़ता है। उनको भी ज़हनी तौर पे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि ज़िम्मेदारी लेना यकीनन हमारे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह दिया जाए, हालांकि ये मसला दीनी नहीं है, मसला जो है काफ़ी हद तक आपका इंसानियत से रिलेटेड है। क्योंकि इंसानियत से बड़ा कहा जाता है कि कोई दीन नहीं है, तो इंसानियत कम फर्ज। तो उस हवाले से अगर बात की जाए तो ना सिर्फ मुस्लिम्स में बल्कि दीगर जो रिलीजन है उनमें भी शादी कम उम्र में शादी का जो मसला है वो एक संगीन नोयत का मसला है। तो उस हवाले से बच्चों पे भी जो है जिन्हें 18 साल की कम उम्र में शादी कर दी जाती है उन पर भी जो जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाता है उनके छोटी सी उम्र में ही। तो उस हवाले से वो लोग भी काफ़ी सफ़र करते हैं जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे,
انہیں بھی کافی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ دونوں کے حق میں کسی طرح سے بھی جو ہے بہتر نہیں ہے. تو یہ ایک انتہائی یقیناً اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. تو اگر فردر اس پر بات کی جائے تو عورتوں اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی بہت سی سماجی تنظیمیں بھی ایسی ہیں جو اس مسئلے پہ جو ہے کام کر رہی ہیں اور لوگوں میں آگاہی کر رہی ہیں کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ یقیناً اتنے آسان نہیں ہوتے کسی کے لیے بھی کہ آپ اپنے چھوٹے سے مطلب جو عمر ہے اس میں اپنی چھوٹی سی عمر میں آپ ذمہ داریوں میں پڑ جائیں اور خود کو اس طرح کے چیلنجز میں پھنسائیں. اگر بات کی جائے اقوام متحدہ کے حوالے سے تو اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے مطابق سوری آئی کوڈ ناٹ پروناؤنس اٹ پراپرلی بٹ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسف کے مطابق خبردار کیا گیا ہے کہ 2016 میں جو ریشو تقریباً 70 کروڑ تھی کم عمری کی وہ 2030 میں 95 کروڑ جو ہے وہ ہونے کا خدشہ ہے. تو یقیناً یہ بہت بڑا نمبر ہے. تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس پہ لوگوں میں آگاہی کی مہم چلائیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ اس موضوع پہ بات کریں تاکہ لوگوں میں اس حوالے سے اویئرنیس آئے, انہیں پتہ چلے کہ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے. اس پہ یقیناً ایز سون پاسبل کنٹرول ہونا چاہیے. اس حوالے سے جیسے ہی یہ بل جو ہے پارلیمنٹ میں منظور کیا گیا, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی جو ہے توجہ کا مرکز بنا. اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین میں جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں حال ہی میں پارلیمنٹ کے نے ایک اہم قانون سازی کی ہے جو بچوں کی شادی پر پابندی لگانے کی جانب بڑا اقدام ہے. ایک دہائی سے جو ہے نا سندھ میں اس حوالے سے اسی طرح کا بل جو ہے پہلے بھی منظور کیا گیا تھا. تو اس پہ اب فردر کام ہو رہا ہے جس پہ جو ہے دی گارڈین نے کافی اپریشیٹ کیا ہے سندھ کی گورنمنٹ کو اس حوالے سے کہ اس پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اگر اب فردر اس پہ بات کی جائے قانون سازی کے حوالے سے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ محض قانون سازی کی حد تک ہی ہے یا اس پہ فردر ایکشن ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مسئلہ مجھے لگتا ہے قانون سازی سے زیادہ سوچ کا مسئلہ ہے, ذہن کا مسئلہ ہے کہ اس پہ ذہنی طور پہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو جو ہے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود سوچیں. دنیا جو ہے اس کو اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے جس میں فائنینس بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. تو اگر بات کی جائے لڑکوں پہ پڑنے والے وہ فائنینشیل پریشر کی تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے ان کے ذہنی تناؤ کی. تو ہمیں چاہیے کہ اس پہ جو ہے قانون سازی کے ساتھ ساتھ اپنی ذہن سازی بھی ہم کریں تاکہ جو بچے ہیں وہ اپنے جو بچپن کا ایک ٹائم پیریڈ ہے اس کو ایک بھرپور طریقے سے جئیں اور ساتھ ساتھ ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی گروتھ بھی ہو اور اس ذہنی گروتھ کے ساتھ وہ زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں بہتر طریقے سے لے سکیں اور اسے بہتر طریقے سے چلا بھی سکیں. کیونکہ جب آپ ایک اچھے سرٹن ایج میں ہوتے ہو جہاں آپ سوجھ بوجھ رکھتے ہو کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے حوالے سے کچھ بھی ایکشن لینے کے حوالے سے, تو مجھے لگتا ہے کہ لائف کو اسپینڈ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. قدرے یہ کہ آپ پہ امپوز کر دیے جائیں وہ ذمہ داریاں جس کو آپ اٹھانے کے ابھی قابل نہیں ہوتے. اکثر ہم نے دیکھا ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ شادی ہوگی تو لڑکا خود ہی ذمہ دار ہو جائے گا, شادی ہوگی تو لڑکی کو خود سمجھ آ جائے گی کہ گھرداری کیا ہوتی ہے. لیکن مجھے پریکٹیکلی اگر بینگ اے ہیومن بینگ اے وومن آئی کین سے دیٹ کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ. آپ کو اگر ذمہ دار ہونا ہے تو آپ کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور شادی یقیناً ایک بہت ذمہ داری والا ہی کام ہے. جو ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے مجھے لگتا ہے اسی کو شادی جیسے جو ایک بڑا قدم ہے اس کی طرف جانا چاہیے. بیکاز شادی از ناٹ اباؤٹ رومانس اینڈ لو لائف اینڈ آل دیٹ اسٹف. اوبیسلی شادی آپ سے کئی موقع ایسے آتے ہیں جہاں وہ آپ کی پوٹینشیل جو ہے آپ کو 70 سے 100% انکریز کرنی پڑتی ہے. کبھی آپ خود 30 پہ ہوتے ہو لیکن آپ کے پارٹنر کو 70% پرفارم کرنا پڑتا ہے. اٹس آل اباؤٹ دا میوچل کنٹریبیوشن.
इट्स नॉट लाइक कि 50-50 आपने कर लिया या ऐसा हो गया तो ज़िंदगी चल जाएगी। यकीनन उसमें आपको कुछ इस तरह का परफ़ॉर्म करना पड़ता है कि कभी आपको अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट दिखानी पड़ती है और अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है कि वो अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर ले इस तरह की किसी ज़िम्मेदारी को लेने के लिए। तो यकीनन ये ऐसा कनेक्शन है जो अल्लाह ताला ने एक मर्द और औरत में उसे पुरसुकून ज़िंदगी देने के हवाले से जो है उस पे हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने शादी का हुक्म भी यकीनन एक लड़का लड़की को एक दूसरे के लिए बायसे सुकून के लिए दिया गया, ना कि एक दूसरे के लिए हम प्रेशराइज एक दूसरे को करें और एक दूसरे के लिए मसला बने ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी कि जी ये आपकी ज़िम्मेदारी है और यू हैव टू डू इट। ऑब्वियसली आज के दौर में अगर बात की जाए तो लड़कियां भी अपनी काफ़ी एफर्ट कर रही हैं अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से। अगर बात की मैरिड लाइफ के अलावा भी अदरवाइज भी सोसाइटी में सर्वाइव करने के हवाले से भी और दीगर मामलात के हवाले से भी वो इस चीज़ को समझती हैं कि कितना ज़रूरी है उनका भी सोसाइटी में एक रोल प्ले करना, उस सोसाइटी को बेहतर बनाने के हवाले से, एक ख़ानदान को बेहतर बनाने के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, खुद को एजुकेट करने के हवाले से। तो ये ऐसा मामला है, इधर इट्स अबाउट वेडिंग और एजुकेशन, ये दोनों के लिए ही बहुत अहम जो है ना जुज़ है ज़िंदगी का। तो मुझे लगता है कि कम उम्र की शादी जो है उसको एक इंसानी मसला समझते हुए इस पे बगैर किसी बहस के इसको समझना चाहिए कि फ़िज़िकली भी कितना इम्पोर्टेंट है आपका शादी के ज़िम्मेदारियों में पड़ने के लिए फ़िज़िकली भी फ़िट होना और इस लायक होना कि आप उस सब से इस सारी जो ज़िम्मेदारी है शादी मतलब ज़िम्मेदारी में इतना ज़्यादा कह रही हूँ तो इट्स नॉट लाइक इट्स अ बर्डन, इट इज़ नॉट अ बर्डन बट थिंग इज़ के मेंटली तौर पे भी आपका प्रिपेयर होना, क्योंकि आपके जिस्म को बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। आप वक्त के साथ साथ ही ग्रो कर पाते हैं ना, तो इस तरह से जैसे जिस्मानी तौर पे ग्रो करने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है, ज़हनी तौर पे ग्रो करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए होता है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को थोड़ा सा टाइम दें और बच्चों को अपने थोड़ा सा टाइम दें, उन्हें इतना ग्रो करने दें कि वो ज़हनी तौर जिस्मानी तौर पे तो हों ही लेकिन ज़हनी तौर पे भी इस चीज़ के लिए तैयार हों। तो ये बहुत एक अहम मौजू था जिस पे आज मैंने अपना पूरा व्लॉग किया। उम्मीद है आप लोगों को ये मौजू पसंद आया होगा और इस हवाले से आप अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को आगाही के हवाले से बातचीत करेंगे और उनमें बताएंगे कि ये कितना अहम मसला है और इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे कि इस हवाले से हमें एज ए इंडिविजुअल भी अपना जो है ना पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल बी रियली थैंकफुल। अल्लाह हाफिज़।